बढ़ते आगे रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां गाजियाबाद में आज बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। संगठन मंत्री धर्मपाल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। संघ के सभी समविचारी संगठन के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे। गाजियाबाद के सरस्वती विद्या मंदिर में ये बैठक होगी। तो बड़ी खबर, जहां गाजियाबाद में बीजेपी और आरएसएस की बैठक होनी है और इसमें तमाम लोग शिरकत करने पहुंचेंगे। सरस्वती विद्या मंदिर में यह बैठक होगी। गाजियाबाद में आज बीजेपी और आरएसएस की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। संगठन मंत्री धर्मपाल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे। संघ के सभी समविचारी प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे। बीजेपी और आरएसएस की बैठक होनी है। गाजियाबाद में आज बीजेपी और आरएसएस की बैठक होनी है। गाजियाबाद के सरस्वती विद्या मंदिर में यह बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तो इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर के चर्चा भी हो सकती है। दरअसल संघ के सभी समविचारी संगठन के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। संगठन मंत्री धर्मपाल की मौजूदगी में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। गाजियाबाद में आज बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा संगठन मंत्री धर्मपाल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी बैठक में मौजूद रहेंगे। संघ के सभी समविचारी संगठन के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे। गाजियाबाद के सरस्वती विद्या मंदिर में यह बैठक होगी। निश्चित रूप से आगे की रणनीति इसमें तय की जानी संभव मानी जा रही है, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव में अभी समय, लेकिन ऐसे में बीजेपी अभी से ही चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि चुनाव के दौरान आरएसएस की भूमिका क्या कुछ रहेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से बैठकों का दौर अभी से शुरू हो गया है, ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प होता जा रहा है कि बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कणवीर, आज बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक है, सरस्वती विद्या मंदिर में यह बैठक होगी। निश्चित रूप से आगे की रणनीति पर चर्चा संभव मानी जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, 2027 में चूंकि चुनाव भी है, उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार हर वक्त चुनाव के मूड में रहती है। चूंकि ये समन्वय बैठक है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उसके जितने भी अनुषंगिक संगठन है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, दुर्गा वाहिनी हो, या फिर अन्य जो मजदूर संगठन है, 100 से ज्यादा संगठन है, चाहे वो हो, उनके जो मुख्य प्रतिनिधि है वो इसमें हिस्सा लेंगे। और सरकार और संगठन के बीच में जो काफी लंबे समय से जो मनमुटाव रहा है, मनमुटाव की स्थिति रही है, आरोप प्रत्यारोप रहा है, ये माना जाता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, जो संघ के कार्यकर्ता है या बीजेपी के कार्यकर्ता है, अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। ऐसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। उन मुद्दों पर चर्चा होगी जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2027 में जा सकती है। जो भाजपा और संघ के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच में जो जिला स्तर पर, महानगर स्तर पर जो मनमुटाव रहते हैं, या एक दूसरे पर ये आरोप लगते हैं कि जब से सत्ता में आए भाव नहीं देते हैं, इन तमाम चीजों पर मंथन होगा। खुद इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और अपनी बात रखेंगे। यानी कि जो कार्यकर्ता है, जो गाजियाबाद में इस बैठक का रखा जाना अपने आप में राजनीतिक महत्व निकाले जाते हैं। चूंकि गाजियाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक वो जगह है जहां से जब कोई आवाज उठाता है, चाहे वो संगठन के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, पार्टी के खिलाफ हो, तो उसके नतीजे आते हैं। जिस तरह नंदकिशोर गुर्जर लगातार मुखर हो रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है, केवल अधिकारियों की सुनी जाती है, या फिर जो संघ के लोग हैं, जिन्होंने जो मूल संगठन है, जिन्होंने इस पार्टी को सीट करके यहाँ खड़ा किया है, सत्ता में लाए हैं, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। उन तमाम चीजों पर डिस्कस हो सकता है और 2027 के चुनाव को लेकर के तमाम तरह की जो माथापच्ची है, संघ और उसके समविचारी संगठन भाजपा के साथ बैठ के करेंगे। सरस्वती शिशु मंदिर में ये बैठक होगी, करीब 4 घंटे तक बैठक चलेगी और इस बैठक में तमाम जो समविचारी संगठन है संघ के और भाजपा, उनके मुख्य प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और जो आने वाले समय में
जो भी संगठन के काम है, संघ के काम है, जो एक दूसरे के सहयोग से होते हैं या संयुक्त रूप से होते हैं, रचनात्मक गतिविधियां संगठन की, उन पर फोकस करना होगा और संघ कार्यकर्ताओं को जो है कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने और इन तमाम चीजों को लेकर के ये विचार विमर्श हो सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह से ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ना भारतीय जनता पार्टी किसी की तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं आया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करणवीर, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।